हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, इंडियाज़ नंबर 1 एथिकल हैकिंग कोर्स। और आज इस क्लास में हम सीखने वाले हैं बफर ओवरफ्लो के बारे में। बफर ओवरफ्लो क्या होता है, कितनी तरह से ये काम करता है और इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें इस क्लास में हम सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर दैट यू मस्ट रिमेंबर ऑल ऑफ दैट इंस्ट्रक्शंस। देन आज हम शुरू करेंगे बफर ओवरफ्लो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बफर होता क्या है। फ्रेंड्स बफर एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है मेमोरी के अंदर। मेमोरी यानी कि रैम या रोम, उसके अंदर जो टेम्परेरी स्टोरेज है, टेम्परेरी का मतलब ये हुआ कि वो वहाँ पे परमानेंटली रहने वाला नहीं है, लेकिन जब भी आप काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो जो वर्क हो रहा होता है विदाउट सेविंग, वो टेम्परेरी स्टोरेज में हो रहा होता है। कई बार आप वीडियोस वगैरह देखते हैं तो आपने देखा होगा कि पहले वो जो वीडियोस हैं वो बफर होते हैं और उसके बाद जो उनका काम है वो आगे बढ़ता है, यानी कि कंटिन्यूसली वो प्ले होता है। तो ओवरफ्लो क्या हुआ फ्रेंड्स? बफर ओवरफ्लो इजीली आप समझ सकते हैं, एक ट्रिक है किसी भी एप्लीकेशंस के जरिए जो ये की जा सकती है। यानी कि मान लीजिए मेमोरी की लिमिट है 4 MB और उसमें अगर मैं 6 MB डेटा स्टोर करने की कोशिश करूँगा तो वो नहीं होगा। इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई भी ग्लास है, कंटेनर है, जिसकी कैपेसिटी है 1 kg, यानी कि उसके अंदर 1 kg ही कोई भी जो लिक्विड है वो आ सकता है 1 kg तक। अगर मैं उसमें 2 kg डालने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, वो ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स जो बफर ओवरफ्लो की जो वल्नरेबिलिटी है, इसे मदर ऑफ ऑल वल्नरेबिलिटीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये मेन मेमोरी के अंदर होता है। और कोई भी ऐसा प्रोग्राम जनरेट करने में अगर कोई भी हैकर या अटैकर सक्सेसफुल हो जाए कि उसकी जो मेमोरी है, उसका जो बफर है, उससे ओवरफ्लो कर दे, तो उस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसा करके लाइक कोई भी जो अटैकर या हैकर है वो डेटा को करप्ट कर सकता है, एंड यूज़र नेम, आईडी, पासवर्ड, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, उन सारी चीज़ों को चुरा सकता है। बहुत सारा नुकसान किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसे हम ये जानते हैं कितनी तरह का होता है, बाद में इसके बचने के उपायों के बारे में भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स बफर ओवरफ्लो का पहला जो अलग अलग तरह के होते हैं, जिनमें एक आता है स्टैक बफर ओवरफ्लो। फ्रेंड्स स्टैक क्या होता है? स्टैक स्टैटिक मेमोरी के अंदर होता है, यानी कि रैम जो है उसका जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है वो स्टैक के नाम से जाना जाता है, एक पार्ट होता है मेमोरी का। स्टैटिक मेमोरी यानी कि ये फिक्स होता है। और ये कब होगा फ्रेंड्स? मान लीजिए इसकी कैपेसिटी मेमोरी के अंदर 4 MB की है और ये हो गई फिक्स। अगर उसमें 5 MB का कोई भी वर्क किया जाए तो उस सिचुएशन में वो ओवरफ्लो हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड, यानी कि जो स्टैटिक मेमोरी है उसकी लिमिट से ज़्यादा वर्क कर दिया जाए तो वो हो जाएगा ओवरफ्लो। तो इसी एक प्रोग्राम से आप यहाँ समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम किया हुआ है जिसमें लिमिट दी हुई है 12 कैरेक्टर्स की, और आप अगर ये साइड में देखेंगे, जब मैंने 11 कैरेक्टर एंटर कराए हैं तो प्रोग्राम इजीली रन हो रहा है। लेकिन जब मैंने उसमें 150 एज, आप देखेंगे साइड में 150 एज लिखा हुआ है, तो जब 150 एज एंटर कराए गए हैं तो जो हमारी स्टैक वाला एरिया था जो कि फिक्स था, उसमें भी जो कैरेक्टर्स हैं वो आ गए हैं। इसी चीज़ को बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो। नेक्स्ट वन इज़ द हीप बफर ओवरफ्लो। फ्रेंड्स हीप क्या होता है? ढेर होता है, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेमोरी बाइट्स रखी हुई हैं, दैट इज़ कॉल्ड हीप। जो मेन डिफरेंस है स्टैटिक और हीप बफर ओवरफ्लो में वो ये है कि स्टैटिक तो स्टैटिक मेमोरी के अंदर होता है और जो हीप होता है वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस के अंदर होता है। दोनों के दोनों रैम के अंदर ही स्टोर्ड होते हैं, लेकिन दोनों का जो वर्किंग है वो थोड़ा सा बदल जाता है, एक स्टैटिक में होता है, एक डायनेमिक में होता है। आप समझ गए होंगे कि बफर ओवरफ्लो क्या है और किस तरह से ये काम करता है, प्रैक्टिकली नेक्स्ट क्लास में जानने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।